भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना के 3 वर्ष पूरे। अभी तक 2,54,00,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु गुणवत्ता के नए दिशा निर्देश जारी किए। इनसे प्रदूषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण की संभावना। और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना कोविड के मुश्किल समय में मध्य प्रदेश के गरीब जरूरतमंद लोगों का पूरा साथ निभा रही है। यह योजना स्वास्थ्य का वरदान बनकर लोगों की मदद कर रही है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कल राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत के बाद से 20 सितंबर 2021 तक 2,54,00,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश में आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के 4,07,00,000 लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि योजना के तहत 440 निजी और 455 सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी सड़क निर्माण का प्रयास कर रही है जिसके दोनों तरफ आर्थिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क तथा टाउनशिप हों, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वृद्धि आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क और आधारभूत ढांचा फंड योजना में लगभग 4,200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इनमें से लगभग 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की घोषणा हो चुकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने प्रदेश में राइस फोर्टिफिकेशन पायलट योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि फोर्टिफाइड चावल मानव शरीर में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार वर्ष 2024 तक फोर्टिफाइड राइस राशन की दुकानों में वितरित कराया जाएगा एवं बच्चों को मध्याह्न भोजन में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। खाद्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सिंगरौली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ इस योजना में फोर्टिफाइड चावल 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कुछ हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया और सिंगरौली में मिल मालिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 5.91 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें से 4,59,49,020 नागरिकों को टीके की पहली डोज और 1,31,72,210 नागरिकों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इस बीच 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान उन पात्र नागरिकों को कोरोना टीका लगाया जाएगा जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। श्री चौहान ने टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों से अपील की है। राजधानी भोपाल में 19,50,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य अगले 7 दिनों में पूरा होने की संभावना है। भोपाल में रोजाना 3 से 4,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार कल 17,604 लोगों को टीका लगाया गया। भोपाल जिले में अभी तक 19,34,000 से ज़्यादा लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। अब लगभग 16,000 लोगों को ही टीके का पहला डोज लगाया जाना बाकी है। दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या अब 9,40,000 से ज़्यादा हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कृषि की आय को दोगुना करने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार 5 बिंदु पर कार्य कर रही है।
कृषि का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, किसानों को उत्पादन का सही मूल्य दिलाना, नुकसान की भरपाई करने और किसानों को कृषि के विविधीकरण के लिए प्रेरित करने की दिशा में सघन प्रयास जारी हैं। सिंचाई उत्पादन बढ़ाने का मूल आधार है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि सिंचित हो। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर हो गई है। किसानों को खाद और बीज समय पर मिले, जरूरत पड़ने पर ब्याज 0% पर उपलब्ध हो। राज्य सरकार इस प्रकार के सभी कार्यों के प्रति विशेष संवेदनशील और सक्रिय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सशक्त और समृद्ध किसान का सपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरा हो रहा है। पीएम सम्मान निधि, पीएम किसान मानधन, पीएम फसल बीमा और समर्थन मूल्य में वृद्धि जैसी फसलों से किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि इन कड़े दिशा निर्देशों के माध्यम से देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रेरित करने तथा वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि वायु प्रदूषण से हर साल कम से कम 70 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि शोध से पता चला है कि वायु प्रदूषण शरीर के सभी हिस्सों, विशेषकर मस्तिष्क से लेकर मां के गर्भ में पल रहे शिशुओं को प्रभावित करता है। देश के अन्य राज्यों में नगरीय विकास के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और विकास के कार्यों को देखने अधिकारियों की टीम भेजी जाएगी। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कचरा संग्रहण का कार्य अनुकरणीय है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने यह बात स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला एवं स्वच्छता की बुनियाद अभियान में नगरीय निकायों को सम्मानित करते हुए कही। श्री सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान को निरंतरता देने के उद्देश्य से हर 3 माह में नगरीय निकायों का मूल्यांकन और उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगले 3 माह के बाद होने वाली रैंकिंग में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगरीय निकायों को सम्मानित करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ राज्य स्तर की श्रेणी रहेगी, संभाग स्तर की श्रेणी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के पश्चात होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए कल राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए। ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य करदाताओं को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत में जारी 7 मॉड्यूल की पहली ऐसी श्रृंखला है जो चिकित्सा कर्मियों को व्यापक दिशा निर्देश देती है। इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए एक मॉड्यूल शामिल है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव के क्षेत्र की वजह से चंबल संभाग के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान उज्जैन, ग्वालियर, शहडोल, इंदौर जिलों में कुछ स्थानों पर और रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर तथा भोपाल संभागों के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में शहडोल, होशंगाबाद और रीवा संभागों के जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। रीवा, बैतूल और अनूपपुर जिलों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। वहीं सागर, होशंगाबाद, रीवा, इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अंदेशा है। राजधानी भोपाल में कल सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी चलती रही। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल और उसके आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय विकास कार्यों और चुनौतियों के विषयों पर विश्वविद्यालय शोध कार्य कराएं। वे कल राजभवन में आयोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त एक सीट पर उपनिर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुरुगन का नामांकन वैध पाया गया है। पन्ना जिले की पवई तहसील के ग्राम बराहू में एक युवती की आंखों में बलपूर्वक त्वचा को घातक रूप से पहुंचाने वाला तरल पदार्थ डाले जाने की घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है,
जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इस शैक्षणिक सत्र से खेती किसानी भी पढ़ाई जाएगी। यह पहली बार है जब यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स प्रारंभ कर रही है। शहडोल जिले में अब न्यायिक आदेशों की प्रमाणित नकल प्राप्त करने के लिए ई-कोर्ट सुविधा लागू कर दी गई है। टीकमगढ़ के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की नीति निर्धारण के लिए अजाक्स और सपाक्स के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना के 3 वर्ष पूरे। अभी तक 2,54,00,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु गुणवत्ता के नए दिशा निर्देश जारी किए। इनसे प्रदूषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण की संभावना। और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।